ये जो दीपावली का पावन महोत्सव है, जिसमें अन्नकूट आज है, गोवर्धन पूजा आज है। आप सबको गोवर्धन पूजा अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे कि आज का पावन त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विधान है, क्या करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया था। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी, सारे भक्त, गैया, बछड़े, ग्वालवाल सब परेशान हो गए। जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगा। सारे ग्वालवाल भगवान की शरण में आए, प्रभु आपने इंद्र की पूजा बंद कराई तो देखो इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, आपने पूजा किसकी की है? बोले गिरिराज जी की है। तो चलो जिनकी पूजा करी है वही बचाएंगे। सब गिरिराज जी की तलहटी पर गए और भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज जी को उठा करके अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। आज के दिन ही भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए भारत के प्रत्येक घर में आज गोबर से गिरिराज जी बनाकर, गोबर से भगवान श्री कृष्ण को बनाकर और दीप जला करके उनके मुख में दूध की धार बहा करके और उनकी परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल हम सबको घर बैठे मिलता है। गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं आज? गिरिराज जी। और उन्हें 56 प्रकार का, जिसकी जो आस्था है, आप दाल रोटी का ही भोग लगाओ, आप 4 प्रकार का भोग लगाओ, 10 प्रकार का लगाओ, 56 प्रकार का, वो आपकी सामर्थ्य है। कुछ नहीं है तो मिश्री के 4 दाने दे दो, चिरौंजी दे दो। आज के दिन भगवान जी का बड़ा प्रेम से 56 भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आज के दिन को 7 दिन तक मैया ने, 7 दिन तक कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जब गिरिराज जी को रखा तो मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, कहा लाला 7 दिन से तैने कछु खायो ना है, आज तो को पेट भर के खवाऊंगी। तो कन्हैया को 8 बार खवाती थी मैया यशोदा। कितनी बार खवाती थी? 8 बार रोज खवाती थी। और 7 दिन से कुछ खाया नहीं तो हो गए 8 साते 56। तो एक दिन अन्नकूट, आज के दिन ही मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन कन्हैया को परोसा था कि ले लाला आज तो ये खा। इसलिए हर घर की मैया आज के दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाती है यशोदा बनकर और अपने लाला को भोग लगाती है, कन्हैया तू आज खा। ये भाव है। इसलिए आपको भी आज गिरिराज जी की आप पूजा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, वो तो ठीक है, पर सारे लोग तो आ नहीं सकते, सब घर पर हैं अभी। तो आप घर पर ही गिरिराज जी बनाओ गोबर के। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, उसमें गिरिराज जी का भाव रखो कि ये गिरिराज जी हैं। भगवान की एक उंगली पर एक छोटा सा पहाड़ जैसा आप कुछ भी भाव बना सकते हैं और उनकी परिक्रमा लगाइए। आज आप भगवान को घर में बनाएंगे गोबर से और उनकी परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा लगाएंगे तो ऐसा भाव बनाएंगे कि हम गिरिराज जी की ही परिक्रमा लगा रहे हैं, इस रूप में भगवान जी हमें मिले। आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है। इसलिए आज किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, अन्न जरूर खिलाइएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अखंड रसोई बढ़ती है, अखंड भोजन बढ़ता है।
आप भी आज विचार कर सकते हैं कि आज अन्न क्षेत्र हम भी बंटवाएंगे। आज हम संतों को अन्नदान देने का, सब भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लेंगे। आप भी अन्नकूट के दिन अन्नदान करने का संकल्प ले सकते हैं। आज के द्वारा, आज के दिन किया गया अन्नदान कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज विशेष अन्नदान की भी महिमा है। इसलिए आज के दिन को अन्नकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्नकूट। गिरिराज जी हर दिन घट रहे हैं, आपको पता है। गिरिराज जी तिल तिल जमीन के अंदर समा रहे हैं। ये गिरिराज जी को श्राप दिया था। गिरिराज जी कहां से आए? ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं, हिमालय से आए हैं गिरिराज जी। ये उन दिनों की बात है जब राम जी के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था। लंका जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर बंदर भालू ला रहे थे, तो हनुमान जी हिमालय से एक पर्वत उठा के ला रहे थे उस राम सेतु के लिए। तो गिरिराज जी से कहा चलेगा राम जी की सेवा में? गिरिराज जी बोले जरूर चलूंगा। तो गिरिराज जी को लिया हाथ पे हनुमान जी ने, चल पड़े। तभी वहां राम सेतु का निर्माण पूरा हो चुका। तो राम जी ने कहा जो पत्थर जिसने जहां ले रखा है वहीं रख दो। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को, वो उस समय यहाँ वृंदावन पहुंचे थे, तो हनुमान जी यहीं रखने लगे। गिरिराज जी ने कहा आपने हमें अपनों से दूर कर दिया, राम की सेवा के लिए लाए तो राम की सेवा भी ना हो पाई। अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, बताओ हम क्या करें। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु इसने आपके लिए अपना परिवार छोड़ा है, बताइए इसको क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा जाओ कह दो गिरिराज जी से कि वो मेरी सेवा के लिए आए हैं अपनों को छोड़कर, तो मैं जरूर एक दिन उनकी सेवा करने मैं भी आऊंगा। उन्हें कह दो कि वो ब्रज मंडल में ही रहें, मैं आऊंगा। हनुमान जी ने रख दिया और वो भगवान श्री कृष्ण आज उनकी सेवा परिक्रमा करते हैं। कथा एक दूसरी भी है। एक काशी के महात्मा जी गिरिराज जी को लेकर जा रहे थे, तो गिरिराज जी को लेकर वृंदावन से गुजरे तो गिरिराज जी को लगा कि यहाँ तो कृष्ण का अवतार होने वाला है। तो गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया और वो यहीं स्थापित हो गए। संत जी से कहा था कि आप मुझे यदि रख दोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा, तो गिरिराज जी यहीं रह गए। संत ने कहा तुमने चतुराई की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम रोज तिल तिल भर जमीन के अंदर समाते चले जाओगे। एक ऋषि का श्राप है। इसलिए गिरिराज जी कहते हैं जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब गिरिराज जी पूर्ण रूप से पृथ्वी पर समा चुके होंगे। वृंदावन पूर्ण रूप से पृथ्वी में समा चुका होगा। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी तब सदग्रंथ तीर्थ ये सब लुप्त हो चुके होंगे। जब सदग्रंथ लुप्त हो जाएं, तीर्थ लुप्त हो जाएं, भक्तों का कोई अता पता ना रहे, सब व्यभिचारी हो जाएं, मांसाहारी हो जाएं, घर घर गाय कटने लगेगी, घर घर मांस कटने लगेगा, लोग अपनों को मार मार के खा जाएंगे। जब कलयुग का अंत आएगा तो बहन बेटियों के साथ बड़ा दुराचार होगा। ऐसे कलयुग के अंत में ये सारे तीर्थ सब लुप्त हो जाएंगे, इतना पाप बढ़ जाएगा तो गिरिराज जी भी लुप्त हो जाएंगे, तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। लुप्त हों ये सदग्रंथ, ना गीता कहीं सुनने को मिलेगी, ना कहीं राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, ना कहीं कथा कीर्तन भागवत सुनाई पड़ेगा। यही कलयुग का अंत है। फिर उस कलयुग के अंत में जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, अनाचार बढ़ जाएगा, तब कल्कि भगवान इस धरती पे आएंगे संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर, और नंगी तलवार लेकर के घोड़े पर चढ़ करके। उस समय नेता नगरी का जमाना नहीं होगा, राज रजवाड़ों का जमाना फिर चालू हो जाएगा। और फिर भगवान कल्कि भगवान उन दुष्ट राजाओं का वध करेंगे जो समाज पर बड़ा अत्याचार करते हैं, और फिर धर्म की स्थापना करते ही सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। यह कलयुग का अंत है। अभी कलयुग के अंत होने में बहुत समय है। अभी केवल 5,500 साल हुए हैं कलयुग के, जबकि कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। बहुत उम्र है। कलयुग के अंत में आदमी छोटा सा हो जाएगा। कलयुग के अंत में इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि आदमी बिल्कुल जलने लग जाएगा। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो बारिश में सड़क के किनारे घास होती है ना बारिश के समय पे,
आदमी इतना छोटा छोटा हो जाएगा कि उस घास में भी गुम हो जाएगा कि कहाँ चला गया। इतना छोटा इंसान कद का छोटा हो जाएगा। आज भी तो छोटे से हो गए। सतयुग में आदमी 20 फीट का होता था। सतयुग का आदमी कितने फीट का होता था? 20 फीट का होता था। त्रेता आया 15 फीट का हो गया। द्वापर आया 10 फीट का हो गया। कलयुग आया 5-6 के बीच में ही कहानी है। हाँ या ना? बहुत कम लोग हैं जो बहुत कद में लंबे हैं, छोटे छोटे से। कलयुग का अंत आएगा तो इससे भी आधे 2.5 फीट का रह जाएगा आदमी। आज भी बानबूट मिल जाएंगे आपको कई जगह देखने को, छोटे छोटे लोग। हाँ या ना? ये कलयुग की शुरुआत है, छोटे छोटे लोग होंगे। उम्र भी कम हो जाएगी। सतयुग के लोगों की उम्र 1,00,000 साल थी। त्रेता में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष थी। द्वापर में 1,000 वर्ष, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, कलयुग में केवल 100 वर्ष। अब 100 में भी शतक कोई लगा नहीं पा रहा है। जो आपकी दादी नानी है उसने तो शतक लगा ली। अब आज हमारे जो अपनी पीढ़ी अब बढ़ेगी, ये तो 70 मुश्किल है पहुंच जाए, 80 मुश्किल है पहुंच जाए। क्यों? पिज्जा बर्गर खा के थोड़ी कोई 70 पार करेगा। वो तो शुद्ध घी खा के 100 तक पहुंच जाते थे, शुद्ध खान पान खा पी के। बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत थी। अब पिज्जा बर्गर से कोई हड्डियां मजबूत होती हैं? पहले तो भरपूर दूध पीते थे, घी खाते थे तो शरीर में शक्ति रहती थी। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये कलयुग है। इस युग में बड़ा अनाचार, बड़ा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भगवान तो हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आएंगे। कल की भगवान बन के आएंगे। जब कल की भगवान जब आएंगे तो आएंगे, पर अभी ये समझो कि भगवान हमारे सामने भागवत बन करके आ गए हैं। दुनिया को भागवत मिले ना मिले, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें भागवत श्रवण करने को मिल रही है। आप लोग बड़भागी हैं कि आप कलयुग में भी उस दौर में हैं जिस दौर में पूजा पाठ भजन कीर्तन है। कलयुग के भी मैं 4 भाग कर दूं तो कलयुग के 4 भाग कर दूं तो एक भाग होगा सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग। अभी मैं बात करूं तो ये कलयुग का सतयुग चल रहा है। कलयुग में भी सतयुग जैसा तो नहीं, पर सतयुग सा कुछ देखने को मिलता। भजन कीर्तन अच्छाई। आज भी लोग गलत करने से कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है। तो यही सतयुग है, जहां बिल्कुल आदमी इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि उसकी अंतरात्मा भी मर चुकी होगी गलत करने से। वो घोर कलयुग होगा। आज गलत आदमी को भी कहीं ना कहीं दया आ जाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, कहीं ना कहीं कोने में। ये सतयुग चल रहा, फिर त्रेता चलेगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग में भी कलयुग स्टार्ट जब होगा तब चरम सीमा आएगी। इंसान इंसान को मार के खा जाएगा। अभी तो आप लोग मछली खाते हैं, अभी आप लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं। आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनका कह रहे हैं। आप लोग का अर्थ है जो खाते हैं। अभी तो आप लोग अर्थात वो लोग, कुछ लोग अभी तो अंडा मुर्गी मछली बकरा बकरी खाते हैं, सुअर खाते हैं। कलयुग का अंत आएगा तो आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां आदमियों का मांस परोसा जाता है। कई देश ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। तो ये कलयुग है जहां इंसान इंसान को खाने लग जाएगा, जिंदा भूंज करके खा जाएगा। तो ये कलयुग का अंत है। अभी तो आप लोग मांस में बकरा बकरी ही खाते हैं। ना खाएं तो अच्छा है, पर खाते हैं आप लोग। आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनका कह रहे हैं, सबका नहीं कह रहे हैं।